हे 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 हेलो। हम बहुत बार बहुत सी ऐसी जगह पे खाना अवॉइड करते हैं कि फूड पॉइजनिंग ना हो जाए। घर पे भी अगर कोई पॉइजनस प्रोडक्ट पड़ा हो तो हम टॉप शेल्फ पे रखते हैं कि बच्चों का हाथ ना लग जाए। गवर्नमेंट ने भी कई सारे रूल्स बना दिए, कई सारे लॉज बना दिए फूड पॉइजनिंग रोकने के लिए। रेस्टोरेंट्स और होटल्स वाले कई तरह के क्वालिटी स्टैंडर्ड्स फॉलो करते हैं कि फूड पॉइजनिंग ना हो जाए। बॉडी की पॉइजन को प्रिवेंट करने के लिए तो हम बहुत कुछ करते हैं, लेकिन कभी सोच की पॉइजन के बारे में सोचा है? थॉट पॉइजन। जितनी खतरनाक आपकी बॉडी के लिए ये फूड की पॉइजन है, उतनी ही खतरनाक आपके माइंड के लिए ये सोच की पॉइजन है। ये बॉडी पॉइजन के इफेक्ट तो आपको नजर आने शुरू हो जाते हैं, आपको सिम्टम्स मिल जाते हैं कि बॉडी पॉइजनिंग हुई है, फूड पॉइजनिंग हुई है, आपका नुकसान हो रहा है। लेकिन ये सोच की पॉइजन आपका नुकसान भी कर रही होती है और आपको पता भी नहीं चल रहा होता। आप इसको एंजॉय कर रहे होते हो, आपको मजा आ रहा होता है, लेकिन ये सोच की पॉइजन धीरे धीरे आपको सक्सेस से दूर लेके जाती है, आपको सक्सेसफुल नहीं होने देती, आपके एटीट्यूड को नेगेटिव बना देती है, आपके रिलेशंस को खराब कर देती है। तो अगर आप लाइफ में आगे बढ़ना चाहते हो तो आपको ध्यान रखना होगा कि सोच की पॉइजन के आप शिकार ना बनो। इस वीडियो में मैं आपको 4 ऐसी चीजें बताऊंगा जो आपकी सोच को धीरे धीरे पॉइजनस कर देती है, आपकी सोच को छोटा कर देती है, आपका ध्यान बड़े सपने, बड़ी सोच की जगह छोटी, अनइंपॉर्टेंट और इररेलेवेंट चीजों में डाल देती है। मेरा पहला सवाल, क्या आप लोगों के बारे में नेगेटिव बातें करते हैं? क्या आप लोगों की पीठ पीछे उनकी बुराई करते हैं? या तो अंकुर से बात मत किया कर, बड़ा वेस्ट ऑफ टाइम है, एक नंबर का वाहियात इंसान है। ये जो मेरा बॉस है ना, हिज नेचर इज नॉट गुड, बड़ा कनिंग इंसान है, बड़ा मीन इंसान है। कॉलोनी में दूसरा घर है जिनका बोलने की तमीज नहीं हो सकती, देखते चिढ़ मचती है, मतलब बड़ी इरिटेटिंग नेचर है। अगर हम लोगों के बारे में नेगेटिव बोलते हैं, मतलब हम लोगों की नेगेटिव साइड को देखने की कोशिश करते हैं। नेगेटिव पॉजिटिव साइड सबकी होती है, लेकिन हम अपने आप को आदत डाल रहे हैं हमेशा लोगों की नेगेटिव साइड देखने की। हम गुड फाइंडर की जगह, हम क्वालिटी फाइंडर की जगह फॉल्ट फाइंडर बनते जाते हैं। धीरे 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 हमारा एटीट्यूड नेगेटिव होता जाता है, क्योंकि हम अपनी नेगेटिव थिंकिंग को ज्यादा काम पे लगाते हैं। हम लोगों के फॉल्ट्स ढूंढने में अपने दिमाग को ज्यादा काम लगाते हैं, हम अपना नेगेटिव एटीट्यूड ज्यादा एक्टिव करते हैं और धीरे धीरे हमारी थिंकिंग, हमारी नेचर, हमारा एटीट्यूड नेगेटिव हो जाता है। और वैसे भी जब किसी की पीठ पीछे आप दूसरे इंसान के साथ उसके बारे में बुराई कर रहे हो, तो वो दूसरा इंसान भी समझ जाता है कि उसकी पीठ के पीछे आप उसके बारे में भी बुराई करोगे। और अगर आपके पास लोगों के बारे में कहने के लिए कुछ अच्छा नहीं है, तो उससे अच्छा है कि चुप रहो। कम से कम बुराई करके अपनी सोच को पॉइजनस तो ना करो, क्योंकि तीर कमान से और बात जुबान से कभी वापस नहीं आती। और वैसे भी ये चुगली करना, बुराई करना कॉन्फिडेंट और सक्सेसफुल लोगों की पहचान नहीं है। सो अगली बार जब भी नेगेटिव थॉट माइंड में आए, किसी के बारे में कोई नेगेटिव ख्याल माइंड में आए, किसी की बुराई करने लगे हो, तो उसी वक्त खुद से पूछो कि ये करके मैं क्या अचीव कर लूंगा, क्या हासिल कर लूंगा। कोई फायदा नहीं होने वाला, नुकसान जरूर हो सकता है। इमेज खराब हो सकता है, रेपुटेशन खराब हो सकता है, कोई रिश्ता छूट सकता है, कोई दोस्त रूठ सकता है, कोई बंधन टूट सकता है, लेकिन कोई फायदा नहीं होगा। ये भी एक दुआ है दिल से कि किसी का दिल ना दुखे मेरी वजह से। ये भी एक दुआ है दिल से कि किसी का दिल ना दुखे मेरी वजह से। है खुदा कर दे कुछ ऐसी इनायत मुझ पे, है खुदा कर दे कुछ ऐसी इनायत मुझ पे कि खुशियां ही मिले सबको मेरी वजह से, खुशियां ही मिले सबको मेरी वजह से। मेरा दूसरा क्वेश्चन, क्या आप लोगों के बारे में अफवाहें फैलाते हैं, रूमर स्प्रेड करते हैं? ये जो अफवाहें हैं, रूमर्स हैं, हम सुना है से शुरू करते हैं, क्योंकि हमने कभी देखा नहीं होता, लेकिन हम सुना है कह के बोलते जरूर हैं। सुना है अपने बॉस का सेक्रेटरी के साथ अफेयर चल रहा है, सुना है पड़ोस वाले वर्मा जी के बेटे की पुलिस कंप्लेंट हो गई। दोस्तों, पड़ोसी के घर का फर्नीचर खराब करके आपके घर की फर्नीचर की वैल्यू नहीं बढ़ने वाली। दूसरे के घर का नुकसान करके आपके घर का फायदा नहीं होने वाला। इसी तरह से दूसरी की बुराई करके आपकी इमेज बेटर नहीं होने वाली, आपकी पर्सनैलिटी बढ़ने नहीं वाली, बल्कि नुकसान जरूर हो सकता है। जैसे हवा में छोड़े हुए पत्ते कभी वापस इकट्ठे नहीं किए जा सकते, ऐसे ही अपने मुंह से निकाली हुई रूमर, अपने मुंह से निकाली हुई अफवाह हम चाह के भी वापस नहीं कर सकते, हम चाह के भी उसका कभी प्रायश्चित नहीं कर पाएंगे। इसलिए किसी के बारे में कुछ भी बोलने से पहले एक बार सोचिए जरूर। अगर आपको फैक्ट्स नहीं पता, रियलिटीज नहीं पता, तो प्लीज लोगों के बारे में अफवाहें ना फैलाएं। इससे आप अपनी सोच को और जहरीला करते हो, अपनी एक लौती जिंदगी के कीमती पलों का नुकसान करते हो। मेरा तीसरा क्वेश्चन,
क्या आपको स्कैंडल्स के बारे में सुन के अच्छा लगता है, नेगेटिव न्यूज के बारे में सुन के अच्छा लगता है? जब आपके पास कोई नेगेटिव न्यूज लेके आता है, कोई स्कैंडल की खबर लेके आता है, तो आप कैसे रिएक्ट करते हो? जब आपको कोई आके कहता है कि यार अपने बॉस और सेक्रेटरी की वो खबर पता चली, यार वो शर्मा जी की बेटी के बताओ क्या हुआ, यार वो मिस्टर कुमार की वाइफ। क्या आप ऐसी न्यूज को सुनने में इंटरेस्ट रखते हो? क्या आप ऐसे स्कैंडल्स के बारे में और जानने में इंटरेस्ट रखते हो? और अगर इंटरेस्ट रखते हो तो कंसर्न के साथ रखते हो या मजे लेने के लिए, एंजॉयमेंट के लिए रखते हो? खुद से पूछो, जब भी ऐसी कोई न्यूज आपके पास आती है, किसी का डाइवोर्स हो गया, किसी का अफेयर, कोई अरेस्ट हो गया, कोई पकड़ा गया, ऐसी न्यूज में आपका फिक्र, कंसर्न होता है? न्यूज जानना चाहते हो या आप एंजॉय करते हो, आपको मजा आता है? अगर तो आप इन न्यूज को एंजॉय करते हो, इन स्कैंडल्स को सुन के आपको अच्छा लगता है, तो आप इस सोच की पॉइजन के शिकार हो। ये पॉइजन आपको मजे तो दे रही है, एंजॉय तो कर रहे हो, लेकिन ये पॉइजन आपकी थिंकिंग का नुकसान कर रही है। मेरा आखिरी सवाल, क्या आप लोगों की बातों को कॉन्फिडेंशियल रखते हो? जब आपको कोई कॉन्फिडेंशियल बात बताता है, कोई कॉन्फिडेंशियल बात शेयर करता है, कोई सीक्रेट बात शेयर करता है, तो क्या आप अपने पेट में उसको रख पाते हो? अक्सर कॉलेजेस में, सोसाइटीज में, ऑफिस में, या आपने बहुत फ्रीक्वेंटली सुना होगा, कोई एक जाना दूसरे को कॉन्फिडेंशियल बात बताता है, वो आगे 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 फैलते फैलते सबको पता चल जाती है। अक्सर ये स्टेटमेंट सुनी होगी कि यार एक बात बता रहा हूँ, कॉन्फिडेंशियल है, किसी को बताइए मत, एंड वो आगे पास हो जाते हैं। यार एक बात बता रहा हूँ, कॉन्फिडेंशियल है, किसी को बताइए मत। यार एक सीक्रेट शेयर कर रहा हूं, किसी को बताइए मत। एंड हर कोई अपने खास खास को बताता जाता है और बातें फैलती जाती हैं। कई हम में से भी लोग ऐसे हैं जो इस कॉन्फिडेंशियलिटी को फैलाने में शामिल हो जाते हैं। हमें भी लगता है हम अपने खास बंदे को बता रहे हैं, हमारे खास बंदे को लगता है वो अपने खास बंदे को बता रहा है, और बात फैलती जाती है। मींस दूसरा आपको पॉइजन दे रहा है और आप ले रहे हो। आपने ले ली, चाहे आपने शुरुआत नहीं की इस पॉइजन की, लेकिन आपने वो पॉइजन ले ली और उस पॉइजन को और पॉइजनस कर देते हो, आगे देके आगे पॉइजन और बांट दी। सो ध्यान रखो, जब आपसे कोई प्राइवेट बात शेयर करता है, कोई कॉन्फिडेंशियल बात शेयर करता है, तो आप उसका भरोसा कायम रखते हो, आप उसका विश्वास कायम रखते हो, आप उसका ट्रस्ट मेंटेन करते हो। क्योंकि अगर आपने उसकी बात को कॉन्फिडेंशियल नहीं रखा, आपने जिसको आगे बताया वो भी उसको कॉन्फिडेंशियल नहीं रखेगा और वो भी आगे बता देगा। सो ये थे कुछ पॉइंट्स जिससे हम अपने दिमाग की अनमोल सोच को, हमारी अपनी सोच को, हमारी सोच को पॉइजनस होने से रोक सकते हैं, जहरीली होने से रोक सकते हैं। आओ ऐसे ही रिश्ते जोड़ते रहें, आओ ऐसे ही मुस्कुराहटों को फैलाते रहें। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो मुस्कुराहटों को फैलाने पे आप मेरी मदद कीजिए। इस वीडियो को शेयर कीजिए ताकि हम और लोगों को भी सोच की पॉइजन से बचा सके। बस इतनी सी है चाहत, हर चेहरे पे हो मुस्कुराहट। कीप स्माइलिंग, कीप शेयरिंग।